चलो आज से जो है हम लोग रियल रूप से जो है बेसिक कल हम बता दिए थे पॉलिटी का, मैंने पॉलिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा इसके विचारक उचारक बता दिए थे। लेकिन आज हम लोग मूल रूप से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो चैप्टर है उसका नाम कौन सी है? संवैधानिक विकास। तो ध्यान से देखो कि यह जो है यह इंडिया है। कौन सी है? इंडिया है, मान के चलो समझने के लिए। और इधर जो है यूरोपीय कंट्री है, बहुत सारा कंट्री है। और इस सभी में से भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ना। इसके बाद बोलो डच आया, इसके बाद ब्रिटिश, इसके बाद फ्रांस, उसके बाद डेनिश। डेनिश के बाद ना फ्रांस होता है। हाँ डच, डच के बाद हाँ डच और डेनिश एक हुआ। चलो चलो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में है। ये सब जो है हम पहले ही बता दिए हैं, ये सब हटाओ, ये सब अपना अपना लहर समझते रहना। मूल रूप से जो है यहाँ से संवैधानिक विकास का कार्य स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से समझो कि भारत में जो है पुर्तगाल आ चुका है और पुर्तगाल जो है भारत से व्यापार करके बहुत मुनाफा कमा रहा है। और इसी को देखते हुए जो है ब्रिटेन में कुछ व्यापारिक लोग संगठन बनाते हैं और इस संगठन का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी नाम होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कहाँ बन रहा है? ब्रिटेन में। ध्यान से समझो, यहां से अच्छा से समझ आएगा। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है, जो जिसका स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1599 को। और यह इसलिए स्थापित किया जा रहा है ब्रिटेन में कि जिस प्रकार पुर्तगाल जो है भारत में आकर बिजनेस कर रहा है, उसी प्रकार हम लोग भी समुद्री मार्ग से जाकर व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे। इसके लिए जो है ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हो रहा है? 31 दिसंबर 1599 में। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं भारत आने के लिए, लेकिन अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए राजा का परमिशन जरूरी है। आज भी नागरिकता पासपोर्ट, ये सब वीजा उजा ये सब बनता है, तो इस सब के आधार पे ना जाता है। तो उस समय भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारी लोग था, वहां के जो रानी थी वह राजतंत्र है, इसका नाम कथी है? एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ से जो है ये लोग परमिशन मांग रहा है। कौन सी मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है। हालांकि कंपनी पहले बना है और इंडिया में आने के लिए ये लोग ने परमिशन मांगा एलिजाबेथ से। और राजा का जो है, राजा यदि कोई चीज लिखित रूप में देता है तो उसे मतलब एथी कहते हैं, राजलेख कहते हैं। कौन सी? लिखित आदेश। तो यह जो महारानी एलिजाबेथ है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह मान्यता दे दी। कौन सी दे दी? मान्यता दे दी कि जाओ तुम अब इंडिया में अपना व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्री मार्ग से व्यापारी के का अधिकार का छूट मिल गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब तो देखो ध्यान से समझो, यहां जो है अब तो व्यापारी मतलब व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से व्यापारिक एक का अधिकार मिल गया। किसको? व्यापारियों को। तो व्यापारियों को ब्रिटेन से इंडिया आना है, तो ये तो छोटा मोटा सफर नहीं है। तो इसमें नियम और कायदा कानून बनाया गया कि अब हम लोग कैसे करें, कैसे कौन कंपनी का सदस्य होगा, कैसे डायरेक्टर किया जाएगा, मतलब इसको कंट्रोलिंग किया जाएगा। इसके लिए यहां पर एक नियम बनता है कि कम से कम 500 पाउंड, यानी यहां कितना रुपया? 500 पाउंड जो रुपया इसमें लगाएगा वो कंपनी का मेंबर होगा, यानी जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा गया। कौन सी कहा गया? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ध्यान से देखो, ये सब नियम यहां बन रहा है कि इस कंपनी का सदस्यता धारण करने के लिए कम से कम कितना रुपया तुमको इन्वेस्ट करना होगा? 500 पाउंड। और अभी तक कंपनी में जब यह बात को ऐलान किया गया तो लगभग 217 से अधिक सदस्य इसमें शामिल हो गया। कितना सदस्य? 217 से अधिक सदस्य जो है इस व्यापार करने के लिए शामिल हो गया। तब बोला गया कि अब हम यहां से जाएंगे ब्रिटेन में से, तो
तो ये बताओ 217 आदमी के डिसीजन से चला जाएगा तो कोई कंपनी विकसित हो पाएगा? ये तो बैठकें करने में, पासे कराने में कोई नियम बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यहीं पे एक और संगठन का जो है निर्माण होता है, मतलब कंपनी को हेल्प करने के लिए कोर्ट ऑफ ए डायरेक्टर का। कौन सी का? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, समझो ना। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ कौन सी? डायरेक्टर। तो ये कहा गया कि जे इसमें जो सदस्य है, इसी में से मात्रम जो है 24 गो जो सदस्य होगा, इसी में से चुनाव होके इसमें का सदस्य बनाया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कि कौन सी करने वाला, मतलब है डायरेक्टरी करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो नियंत्रण करने वाला को कितना व्यक्ति को इसमें से बनाया गया? 24 व्यक्ति को जो है इसमें बनाया गया कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था उसी में से 24 व्यक्ति को बना दिया गया एक समूह, जो जाइए आप लोग जैसे कीजिएगा वैसे ही कंपनी काम करेगी, भले सदस्य 217 है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है, यह सब जो है ये सब कहाँ था? ब्रिटेन में। ये सब बैठ के वहां से कानून बना रहा है। और इसमें कहा गया कि जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनेगा उसका कार्यकाल 1 साल का होगा। कितना साल का? 1 साल का। मतलब जो होगा इसका कार्यकाल कितना साल का होगा? 1 साल का इसका मतलब कार्यकाल होगा। परंतु 1 साल के बाद ये 24 लोग हट जाएंगे और फिर इसमें से जो है जो कंपनी का मेंबरशिप लिया हुआ है वह इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा 24 को। हर साल कौन सी होगा? चुनाव होगा। और इस आधार पे यह कंपनी जो है परमिशन लेकर इंडिया में व्यापार करने के लिए आती है। और यहाँ पे कौन कौन कब आता है? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे कैप्टन हाकिम्स और टॉमस रो, ये सब आता है ना व्यापार करने के लिए। लेकिन यह कंपनी जब बना तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। लेकिन जब ये कंपनी भारत में एंट्री मारा, लगभग शायद 1608 में, तो 1608 में देखो यहाँ आते आते इस सबको 1608 हो गया, 1600 में बना है। तो यहाँ पे जहांगीर के काल में ये लोग को जो है परमिशन मिल रहा है कौन सी का? व्यापार करने का। कैप्टन हाकिम्स और शायद टॉमस रो था ना। तो ये लोग जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पे इंडिया में आ गया और अपना व्यापारिक कार्य शुरू कर दिया। इसका मानसिकता मात्र एक ही है, इंडिया आने का, व्यापार करने का। यह अभी इंडिया पे राज करने का नहीं सोच रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डुप्ले एगो आता है फ्रांस से 1632 में शायद, तो डुप्ले जो रणनीति बनाता है ना, वही उसको राजा को लड़ाने में, चमचई करने में बड़ा इंटरेस्ट था। ब्रिटेन वाला को कोई राजनीतिक कार्य में भारत में हस्तक्षेप करने के लिए सबको कोई मन नहीं था, कोई मकसद नहीं था। लेकिन डुप्ले से इन लोगों ने सीखा कि हम लोग का ही छोट मोट बिजनेस कर रहे हैं, एक से तो एक होता है। यदि हम लोग राजा को लड़ा देते और राजा से पैसा वैसा वसूलते, ये सबसे बड़ा मैटर है। काहे कि डुप्ले सिखाया था। और डुप्ले को सीख कर जो है ब्रिटेन वाला भी सोच लिया कि हम लोग भी अब व्यापार जो कर रहे हैं, अब राजा के जो मतलब गठन होगा उसमें हम लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और अपने मन पसंद जो है नवाब बनाएंगे, राजा बनाएंगे ना। और उस क्षेत्र से जब मन पसंद बनेगा तो बहुत सारा जर जमीन हावी जावी फायदा घाटा ये सब होगा ना। तो अब ये लोग डुप्ले से सीख के कर रहा है, बहुत बाद में कर रहा है। ये लोग शुरू में अंग्रेज आया था तो लड़ाई किया था, नहीं कर रहा है। बाद में डुप्ले के बाद में ये सब जो है धीरे धीरे ट्रेनिंग लेके और सीख जा रहा है, तब जाके ये स्टार्ट कर रहा है। अब ध्यान से समझो यहां तक सब किसी को ठीक है ना। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि 1726 का एगो एक्ट आता है। कौन सी का? 1726 का। और 1726 में एक एक्ट आता है और इसमें कहा जाता है कि देखो अब इन लोग का जो व्यापार है मूल रूप से 3 गो क्षेत्र में बहुत दमगर हो रहा था। एक था बंगाल, एक था बंबई और एक था मद्रास। और ये 3 गो इन लोग का जो सेंटर है बड़ी नामी सेंटर है। और ये तीनों सेंटर में जो है अलग अलग प्रकार के जो है अधिकारी को नियुक्त किया गया था और बोला गया था कि अपना नियम कानून जो है इसी एक्ट में बोला गया कि का बार बार हम लोग ब्रिटेन से नियम बना के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहाँ है? ब्रिटेन में। ये बोला गया कि अब हर बार यहां से नहीं बनेगा नियम,
यहां जो मेन अधिकारी गवर्नर के जैसा जो रह रहा है, गवर्नर, हालांकि मूल रूप से पहला गवर्नर पूछेगा तो बंगाल का किसको बोलेगा? वारेन हेस्टिंग्स नहीं, अरे किसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, शायद वही है का पहला गवर्नर। अरे भारत का पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड का। तो वहां से स्टार्ट होता है रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम है, हाँ रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो यहां से मेन रूप से वो चलेगा, लेकिन इससे पहले भी वहां का गवर्नर जो है आता था, परंतु वो लोग को विशेष मान्यता कोई दर्जा नहीं था, अधिकारी के पद पे ये लोग काम कर रहा था। तो 1726 में यह कह दिया गया कि जो भी इन तीनों क्षेत्र का मेन प्रमुख है, अधिकारी है, वो लोग अपने अनुसार कंपनी को कैसे हैंडल किया जाए वह अपना नियम कानून कायदा बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर बार ब्रिटेन से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब कहा गया? 1726 के एक्ट में बस इतना ही कहा गया कि कौन सी बंबई, मद्रास और बंगाल का जो है जो भी अधिकारी होगा वह अपना जो है एक कानून बना सकता है कि कैसे उसको हैंडल करना है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद ध्यान से देखो, 1726 का एक्ट आ गया और शुरू में तो हालांकि जो हुआ सो हुआ, ये लोग को विशेष इंटरेस्ट इसमें नहीं था, ये लोग व्यापार करने के लिए आया था, ये लोग विशेष रूप से नियम कानून पर बल नहीं दे रहा था। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि यहां पे देखो 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम कौन सी है? प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और किसके में? रॉबर्ट क्लाइव में। और 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सी का नाम है? बक्सर का युद्ध। और इसके बाद 1765 में जो है कौन सी होता है? इलाहाबाद की संधि। और यही संधि जो है अंग्रेजों को भाग उदय कर दिया। इलाहाबाद के संधि से क्या हुआ कि देखो बिहार, कौन सी हुआ? बिहार, बंगाल और एक कौन सी जगह है? उड़ीसा का जो है दीवानी हक जो है, वो वाला दीवानी नहीं, दीवानी हक जो है किसको मिल गया? अंग्रेज को मिल गया। अब ध्यान से समझो, प्लासी के युद्ध में जीत गया अंग्रेज, बक्सर के युद्ध में फिर जीता अंग्रेज, और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई तब भारत के मूल राजाओं ने स्वीकार कर लिया और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी हक किसके अंदर आ गया? अंग्रेज। तो अंग्रेज के पास जब दीवानी हक आ गया दीवानी का मतलब होता है रुपया पैसा का हेड, तब तो ये जितना मन करे उतना निकाल ले अपने आप से, तो ये मालिक बन जाता है। यहां तक विशेष इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अब यहां से बढ़ने लगा। अब जब यहां का जो है 1757 में बक्सर इस सब जो जब एथी हो रहा है, जब जीत रहा है, अब पैसा जब हो रहा है, तो कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ कौन सी है? डायरेक्टर है। तो इन लोगों का ध्यान यहां पे जा रहा है, कह रहा है कि अब जो कंपनी चल रहा था पहले ही सबको नाफा घाटा से विशेष रूप से मतलब नहीं था, खाने कमाने वाला चीज चल जा रहा था। लेकिन अब हुआ कि नहीं, कम से कम तुमको 4 लाख पाउंड हर साल तुमको देना है। कितना रुपया देना है? 4 लाख पाउंड हर साल तुमको देना है। अब ध्यान से समझो, यहां जो भी अधिकारी था वह 1765 से लेकर और 1772 तक लगभग जो है 4 लाख पाउंड जो है, 4 लाख पाउंड ये हर साल जो है किसको पे कर रहा था? मतलब अंग्रेजों को, ब्रिटेन में दे रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का हिस्सा दे रहा था 4 लाख पाउंड। लेकिन क्या हुआ कि यहां का जो भी अधिकारी था ना, धीरे धीरे भारतीयों से मिलने लगा, और मिलकर क्या हुआ, इस सबों ने क्या किया कि कहा कि देखो हम लोग हर साल 4 लाख पाउंड देते हैं, इससे अच्छा है कि अपने रख लिया जाए और अपने बेहतर बन जाया जाए, कोई देखने थोड़े आ रहा है। तो यहां का जो भी अधिकारी हुआ ये सब धीरे धीरे घोटालेबाज करने लगा, और यहां से संपत्ति ले जा ब्रिटेन में ले जाके बहुत बड़ा ऐशो आराम का जिंदगी, लग्जरी लाइफ जीने लगा। अब दिक्कत क्या होता है कि
1765 से 1772 तक किसी तरह ले दे करके ही देता है 4 लाख पाउंड। लेकिन 1773 में क्या होता है कि यहां पे मतलब जो है लॉर्ड नॉर्थन की सरकार होता है। किसका? लॉर्ड नॉर्थन की, मतलब है हाँ लॉर्ड नॉर्थन या नॉर्थ कहो तो ये लॉर्ड नॉर्थन की सरकार है। कहां पे? 1773 में ब्रिटेन में। तो ई क्या करता है सब कंपनियां वाला कि देखो उतना ही खाओ जितना पच जाए। ई कह रहा है कि 4 लाख पाउंड अब हम नहीं देंगे 1773 से, बहुत घाटा लग गया है। 10 लाख पाउंड आप भेजिए, 10 लाख पाउंड आप भेजिए उधर से, हम लोग को यहां पे कमी हो गया है कंपनी के विस्तार के लिए। और इससे पहले ही लॉर्ड नॉर्थन ने एक गुप्त समिति बनाकर जो है भारत भेज दिया था कि जाके देखो जे अधिकारी जो है 72 से पहले ही लोग होना करने लगा कि पैसा नहीं है, वो घाटा लग जा रहा है ना, नफा कम, ये लोग अपना पर्सनली रुपया बहुत ज्यादा निकाल रहा था। अब ये बात जो है लॉर्ड नॉर्थन जो है एक समिति, गुप्त समिति बनाकर, परवर समिति बनाकर कहां भेज दी? इंडिया में। जब इंडिया में आए तो इंडिया में देखा गया और मालूम किया तो मालूम चला कि यहां का जो है जो भी अधिकारी है, गवर्नर है, उस साफ अनाधून पैसा ले रहा है, जमीन भी अपने नामे करा रहा है। और क्या हो रहा है, मलिकाओ ई लोग का है। और जब ब्रिटेन सरकार पूछती थी कि यह पैसा कहां से आया तो ई लोग कहता था हम लोग को जो है उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है। कौन चीज द्वारा? राजा द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, अमीर घराने द्वारा। ये कौन कहता था लोग? ये गवर्नर सब। अब ये लोग पूछा कि अच्छा ये बताओ इतना बड़ा घर, इतना इतना पैसा तुम्हारे कहां से आ गया? तो ये लोग कहते था हमको गिफ्ट मिला है। अब तो भाई राजा को दिमाग खत्म। तो यही अब लॉर्ड नॉर्थन जो है इस सब बात से तंग आ गया। अब कहा कि ठीक है जो तुम किया सो किया, लेकिन अब ध्यान से समझो, अब यहां से कंपनी को रेगुलेट जो है हम करेंगे। रेगुलेट का मतलब होता है अपने नियंत्रण में लेना। और पहली बार ये लॉर्ड नॉर्थन जो है रेगुलेटिंग एक्ट जारी करता है, मतलब कानून जारी करता है 1773 में कि जो अब सुन लो कान खोलकर, बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर जो हो तुम सब, अब जो हम बताएंगे इस एक्ट में, इसी आधार पे तुम सबको काम करना है। कौन कह रहा है? लॉर्ड नॉर्थन। और ये अब ध्यान से समझो, अब मेन रूप से जो है यहीं पे स्टार्ट हो जाता है 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया ये मालूम चला ना? अरे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कैसे हुआ ये मालूम चल गया। चलो अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो कि बंबई, मद्रास और बंगाल 3 गो है। तो कहा गया लॉर्ड नॉर्थन की जो सरकार थी, कहा सुनो अब तुम लोग को जो है मेरे अनुसार से काम करना है। यानी बंबई, मद्रास और बंगाल को कहा कि यह सब बंगाल के अधीन काम करेगा। और बंगाल का जो गवर्नर है उसको अब कौन सी कहा जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ध्यान से समझो, इसका भी गवर्नर था, इसका भी गवर्नर था, इसका भी गवर्नर था। अब ये कह रही है कि जो बंगाल का गवर्नर है वह मतलब गवर्नर जनरल बोला जाएगा। अभी दोनों हल्ला कर रहा है तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या है? तो चुप बस, ये जो है तुम लोग इसके अंडर में हो, ये जो कहेगा वही होगा, मेनो है। इसीलिए बंबई और मद्रास का गवर्नर अभी गवर्नर है, इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर। पहला डिसीजन याद रखो, पहला डिसीजन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट के? 1773। अब इसमें क्या होता है, अब जब ये बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो कहा गया कि तुम्हारे पास 4 सदस्यीय कमिटी होगा। 4 सदस्यीय कमिटी होगा, तुम तो अकेले काम करेगा नहीं। तो 4 गो सदस्य दिया गया कि इसके आधार पे तुम सब अपना फैसला लो, जो भी करना है तुम सब करो, लेकिन ये दोनों गोरा को डिस्टर्ब उसमें नहीं करना है। ये बड़ा भाई हो गया, ये जैसे कहेगा वैसे दोनों छोटका राजी रहेगा। तो 4 सदस्यीय जो है कौन सी गवर्नर परिषद का जो है स्थापना हुआ। ये तो हो गया 2 गो चीज।
तीसरा क्या किया जा रहा है कि अब ये लोग बहुत बोलता था कि हमको उपहार मिला है, उपहार मिला है, तो ये कह रहा था कि उपहार अब नहीं लेना है, दिखा के या चुरा के उपहार लेना बैन हो गया। आपको जो भी चीज मिलेगा वो कंपनी के अंडर में जाएगा। 3 गो चीज क्लियर हो गया। ये 3 गो चीज मेन है, मतलब ये 3 गो चीज मेन है। इसके बाद जो है, हालांकि अब इसके बाद वाला विशेष रूप से एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन देखते हैं उसको भी। इसमें क्या हुआ बोलो? बंबई मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया। बंगाल के गवर्नर के अधीन। देखो हारसिन दीर्घिन तारकुन बार्जुन हमारा ठीक नहीं है, और तुम सब ऑफलाइन में पढ़ता है तो ये सब जानता है, तुम अपने से सुधार कर लेना। कैसे कि हम ए से लेके अह तक सिखा दिए हैं, मैंने क से लेके अ तक ले। दूसरा नंबर ए से लेके जेड तक सिखाए हैं। इंग्लिश में गलती होगा ए से जेड तक में खोज के अपना लगा लेना, हिंदी में गलती होगा तो तुम अपना लगा लेना। काहे कि हमारे क्लास में विशेष रूप से समझ पर हम फोकस करते हैं, इसलिए थोड़ा इधर अशुद्धि हो जाता है। तो इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नहीं कि देखिएगा कितना एथी होगा, ये हारसिन का दीर्घिन कैसे हो गया। भाई हो गया तो हो गया, समझो, समझने का प्रयास करो, बाकी तुम अपना सलटते रहो। ना समझा? चलो, बंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल कहो, चाहे सीधे लिखो ना, बंगाल के अधीन किया गया। इतना तमाशा करने का फायदा थोड़े है। बंगाल के अधीन किया गया, अधीन किया गया। दूसरा नंबर जो है, एक कौन सी और काम किया गया बोलो ना जल्दी। हाँ, 4 सदस्यीय कमिटी का गवर्नर जनरल की समिति बनाई गई। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की समिति बनाई गई। समिति बना, 4 सदस्यीय टीम। अभी सब इसमें और हम शॉर्ट से लिख देंगे इसको। हाँ, बंगाल के गवर्नर को जो है, बंगाल के गवर्नर को जो है, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा गया। देखो जो है, उपहार पे भी बैन लगा, उपहार पे जो है बैन लगा। अब ध्यान से समझो, अब जो है ये क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर, देखो गवर्नर का मतलब होता है गवर्न करने वाला, मतलब चलाने वाला। गवर्न मतलब है चलाने वाला। तो इसमें कह दिया कि गवर्नर जनरल का मतलब थोड़ा गवर्नर से ऊंचा पद हो गया, तो ये कह दिया गया उपहार पे बैन कर दिया गया। मेन दिक्कत तो ये खत्म हो गया। अब देखो अब क्या किया जा रहा है इसमें, जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ कितना है डायरेक्टर जो बना था, ये कहां रह रहा है? ब्रिटेन में। तो इसको कहा गया कि इसका जो चुनाव है अब 4 साल पे होगा। किसका चुनाव? 4 साल पे चुनाव हो गया। ये कई गो सदस्य था? 24 गो सदस्य था। तो ये कहा गया देखो हर साल चुनाव नहीं होगा, अभी एक बार जो चुना गया वो 4 साल रहेगा, परंतु हर साल 1/, जो है मतलब 6 चौका 24, 1/4 का जो है चुनाव होगा। मतलब ध्यान से समझो, हाँ 6 आदमी हर साल इसमें से निकलेगा, नया ऐड होगा। देखो इसी एक्ट में कह दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो 24 गो पद है, जिसका चुनाव कै साल पे होता था? 1 साल पे। तो अब कहा गया नहीं 4 साल पे होगा, परंतु ये 24 गो जो है उसमें से 1/4 भाग जो है हर साल बाहर किया जाएगा, और फिर जो है 6 गो नया आएंगे, ताकि सभी को एक बार नहीं हटाएगा। जब सब हट जाएगा तो कंपनी का जो भी नया आएगा उसको जानने में समय लग जाएगा। तो कहा गया कि जे एक ओर से आओ, एक ओर से जाओ, ताकि नया लोग सीख जाएंगे पुराने वाले से देखकर। अब पुराना वाला रिटायर हो जाएगा तो फिर नया वाला आएगा। तो इसीलिए यह नियम लाया गया। तब पूछेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न कि हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिगस को जो है पहला गवर्नर जनरल था। यह बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिगस। जहां जहां चेंज होगा वहां वहां याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन कहां पूछेगा,
अरे खाली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का चट्टा देखेगा ना तो कम से कम 10 पन्ना का है। कै पन्ना का है? 10 पन्ना का। लेकिन उसमें से जो जरूरी होता है मेन मेन वही बताया जाता है। मतलब पढ़ेगा तो 1773 में रह जाएगा आधा दिन ना। तो ये 5 गो मूल रूप से याद रखना। पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1700। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। पूछेगा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया किस एक्ट के माध्यम से? 1700। इसी के द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है 1774 में। देखो इसी में कह दिया गया, ध्यान से समझो, अरे इसी के तहत हुआ, मतलब कहने का इसी एक्ट में बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होगा, लेकिन वो 74 में जाके स्थापित हुआ। लिखिएगा इसी में कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। कोर्ट का स्थापना कब? 1774 में। और इसमें का मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने? हाँ, एलिजा एम्पे। इसका नाम याद रखना, एलिजा एम्पे या एमपी कुछ कहो ना, एलिजा एम्पे। अरे ऑप्शन देखेगा तो मन पड़ जाएगा, उस नाम के फेर में मत रहना। देखो बार बार हम करें, समझने पर फोकस करो, बाकी तुमको बुक में मिलेगा तब जाके तुम अपना करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, ना तो इस तरफ करते रह जाएगा। जो पढ़ाए उसी दिन जाके देख लेना, ना तो पढ़ाई से ज्यादा भूला हुआ चीज कोनो चीज नहीं होता है। सब चीज जो है याद रहता है पढ़ाई छोड़ के। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हर बात छोड़ दो, मतलब जो है पढ़ाई जरूर भुलाएगा। यानी कोई बात नहीं भुलाता है स्टूडेंट से, सब लाइन बाय लाइन बोल देगा, एक और सीन उतार के भी बोल देगा, लेकिन बशर्ते पढ़ाई के। चलो, तो मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा एम्पे। लेकिन इसके अलावा जो है 3 जो है सहायक न्यायाधीश भी बना। कौन सी? सहायक जो है सदस्य भी 3 बने। उसका नाम भी पूछता है, हालांकि नाम मत याद करो, इतना ही याद रखो। तो पूछेगा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? 1774। चाहे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के मतलब समय कौन मुख्य न्यायाधीश थी? तो एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। ये क्लियर हो गया ना? चलो देखो, इसमें से 4 गो चीज याद रखना। इसके बाद देखो अब क्या होता है कि एक एक्ट आता है 1700 जो है 81 का एक एक्ट आता है। कौन? 1781 का एक्ट आता है। अब इस देखो इस 1781 का एक्ट में क्या है? एक लाइन का है। 1781 का एक्ट जो है एक लाइन का है। इसमें क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बना था लोग, ये लोग अपने मन से, जो गवर्नर जनरल था, ध्यान से समझो कि मतलब अब देखो है ये 3 गो चीज तो याद है, कौन सी बना दिया? अब यहां का जो गवर्नर जनरल है यह कानून बनाता था, और यह जब कानून बनाता था ना तो इस सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल में थी ये बैन कर दे रही थी, जी मेरे क्षेत्र के अंदर है, इसको इस तरह करो, इसको वैसे करो, निर्देश दे रही थी। तो इसमें एक छोटा सा एक्ट लाकर बोल दिया गया कि देखो 1781 में सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के काम में विशेष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसको सीमित कर दिया गया ताकि गवर्नर जनरल जो है अपने मन से 360 डिग्री पर बउआए ना। समझा कि देखो कोई भी जब मालिक बनता है तो सोचता है कि हमको अधिक से अधिक क्षेत्र मिले, हमें सीमित मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब चाहता था कि हम अपना पावर दिखा दे। आई जो बंगाल वाला है गवर्नर जनरल, इस सोचता था हम दिखा दे अपना पावर, तो ये दोनों गोरा अपने में टकरा जाता था। तो इसी के लिए बनाया गया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के, लिखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कौन सी किया गया? सुप्रीम कोर्ट को सीमित किया गया। सीमित कार्य क्षेत्र सीमित किया गया, लिख सकता है कार्य क्षेत्र सीमित किया गया, सीमित किया गया।
और इसको जो है गवर्नर जनरल का जो है गवर्नर जनरल का मतलब जो है क्षेत्र मजबूत किया गया। कौन सी किया गया? मजबूत किया गया। ना समझा? इसमें मात्र दो ही काम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको थे। एक और पूछेगा, मेयर कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? हम मेयर कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कोर्ट है, इसमें लिख लेना है। 1773 से पहले जो है 1726 में मेयर कोर्ट बना है। 1726 है, इसमें मेयर कोर्ट का स्थापना हुआ है। मेयर कोर्ट का जो है स्थापना हुआ था। तो ये अभी तीन गो इसका जो है मुख्य क्षेत्र है। प्रेसिडेंटी कौन सी बोलते हैं इंग्लिश में इसको? हाँ, मेयर कोर्ट का स्थापना जो है पहले ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जो है पहले हुआ था। तीन गो कहाँ? हाँ, बस कुछ भी होगा तो ये तीन गो में होगा। चलो अब क्या होता है कि यहां के बाद में अब 1784 का एक्ट आता है। कौन सी का? 1784 का एक्ट है। अब 1784 के एक्ट में ध्यान से देखो क्या होता है कि सबसे मतलब जो है 1784 के एक्ट में या मतलब जो है कहा गया कि देखो सबसे पहला जो है ब्रिटिश क्षेत्र है। अच्छा ये समझो, लय में लेके चलते हैं। जो गवर्नर जनरल था ना, उसका कै गो सदस्य था? 4 गो। तो ये 4 गो सदस्य था। तो इस ससुरा से अपने में कह रहा था कि 2 गुणा 3 गुणा अपने में पार्टनर बना ले रहा था। मतलब जैसे देखो, अब गवर्नर जनरल जो काम करेगा, यहां पे कै गो सदस्य था? 4 गो। तो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, मतलब गवर्नर जनरल बना दिया गया था, लेकिन बोला गया था कि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये 4 गोरा जो है, ये जो मामला लाएगा सोच समझ के उस पर आप साइन कर दीजिएगा, काम खत्म। अब ये जो गवर्नर जनरल था, इसको बाद में बुझाने लगा। पहले सुले तो हड़बड़ी में बन गया, बाद में इसको बुझाने लगा। तब हमको आप कठपुतली रखे हो कैसे कि हम खाली साइन करेंगे, हमारा नाम रहेगा गवर्नर जनरल, हम नहीं रहेंगे ऐसा काम में। ना समझा? अब तो कहा गया नहीं ऐसा बात नहीं है। आप 4 गो है ना, तो जब किसी विषय पर 2 मत हो जाए तो अपना मत दे दीजिएगा, वही नियम बनेगा। ना समझा? 2 गो मत दे दीजिएगा तो अपना नियम बन जाएगा। तो अब ये गवर्नर जनरल चाहता था कि हमारा जो पावर है ना तो नहीं बढ़ जाए। तो 1784 के एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में जो 4 गो सदस्य है उसको हम 3 गो कर दे रहे हैं, ताकि हर बार ऐसा ही हो जाए। ना समझा? घट जाएगा तो 3 गो हो जाएगा, तो कभी भी 3 गुणा का तो 2 गुणा का 1 हो जाएगा, 1 गुणा का अलग हो जाएगा ना। तो ये जो है इसमें 4 से 3 किया गया, 3 सदस्य किया गया। सदस्य अभी अपना समझ लेना कहां किया गया है? गवर्नर जनरल के मतलब सदस्य में परिषद में। वो भी कर सकता है कि गवर्नर जनरल के परिषद में। कौन सी में? परिषद में। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर कहा गया कि ध्यान से देखो कि जो कंपनी का क्षेत्र है वह अब ब्रिटिश क्षेत्र होगा, वह एथी क्षेत्र नहीं होगा, वह कंपनी का नहीं बोलेगा। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी का क्षेत्र को कौन सी कहा गया? ब्रिटिश क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश क्षेत्र घोषित। और बोलो इसमें क्या क्या हुआ? घोषित किया गया। अब जो है कंपनी के जो है मतलब जो है 4 सदस्य से कितना किया गया? 4 से 3 किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को मतलब क्या किया गया? मतलब ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद और क्या किया जा रहा है? बोलो ना। अरे यादें नहीं है ना। अब इसमें जो है इसी अधिनियम में एक और कौन नियम लाया गया था? बहुत डेंजरस नियम है, मिस्टेक कर रहे हैं हम भी। चलो ये जो है 1784 वाला में 2 गो इंपॉर्टेंट है, तो 2 गो क्लियर है ना? अरे ये 2 गो क्लियर है ना? चलो अब बोर्ड ऑफ कंपनी का, ये तो मैंने भाग छूट रहा है। कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक काम को अलग किया गया। ये बड़ी पूछता है।
हाँ लिखिएगा, कंपनी के व्यापारिक के कार्य एवं राजनीतिक राजनैतिक के कार्य को जो है अलग किया गया, कार्य को अलग किया गया। और दूसरा नंबर जो है, इसी में जो है बोर्ड ऑफ, इसको जो है कौन सी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ए कंट्रोलर के 6 सदस्यीय समिति बनाई गई। 6 सदस्यीय परिषद बना, या कमिटी कहो कुछ भी कहो, परिषद बना था। अब ध्यान से समझो राजनीतिक काम के लिए, किस कार्य के लिए, राजनीतिक काम के लिए। अब ध्यान से देखो, इसी एक्ट में कह दिया गया कि देखो पहला तो 4 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया गवर्नर जनरल के परिषद में, ये समझ है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब देखो क्या होता है कि अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है 1765 के बाद, वैसे वैसे ये लोग जो है अब धीरे धीरे जो इसका प्रभाव जमते जा रहा है। तो कहा गया कि हम लोग कंपनी देखने से तो बड़ा फायदा है कि हम लोग इस देश का राजे ही बन जाए, इससे बड़ा फायदा क्या होगा। तो ये लोग इस दिशा में काम कर रहा है कि अंदर अंदर जो हम कब इसको जो है पूरा भारत पे कैप्चर कर ले, कब्जा कर ले। ये लोग का मेन सिद्धांत वो है, अंदर व्यापार है। तो जैसे जैसे उस क्षेत्र में मजबूत हो रहा है, इस क्षेत्र को धीरे धीरे छोड़ रहा है। इसी में देखेगा आगे 1813 में आंशिक व्यापार को समाप्त कर दे रहा है। 18 में 33 में पूरा व्यापार समाप्त हो जा रहा है। अब बाद में 53 में देखेगा एक अलग अब अधिनियम आने, मतलब विधायिका के लिए एक अलग नियम बना दे रहा है 53 में, 1853 के चार्टर में। तो ये सब धीरे धीरे जो है ये बढ़ रहा है। कौन सी कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यह जो है यहां पे देखो, कंपनी के व्यापारिक कार्य एवं राजनीतिक कार्य को कौन सी कर दिया गया, अलग। पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्य व्यापारिक काम को अलग कर दिया गया, 1774 में। लेकिन है तुमको समझ नहीं आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। अभी देखो यहां समझो, 3 गो चीज समझ लो। एक था कोर्ट ऑफ ए प्रोप्राइटर, एक था कोर्ट ऑफ ए डायरेक्टर, और एक नया कमिटी अब बन गया बोर्ड ऑफ ए थी कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब ध्यान से देखो अभी क्या हुआ कि व्यापार जिस समय हो रहा था ये दोनों मिलके काम कर रहा था। ये तो कंपनी का सदस्य था, मालिक था, आई वाला डायरेक्टर था, आई वाला जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अब बनाया गया कि पर्सनली यह केवल राजनीतिक कार्य देखेगा। और इसमें 6 गो सदस्य दिया गया। इहो कहां रहेगा, ब्रिटेन में। इंडिया में कोनो ना रहता था, खाली ये वाला गवर्नर जनरल, ना समझा, गवर्नर और गवर्नर जनरल इंडिया में, और सारा नियम बनेगा ब्रिटेन में। अब सोचो वहां से शासन हो रहा है इंडिया में। और देखेगा आगे चल के मतलब जो भी गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, कब कब हो रहा है, अरे साइमन कमीशन 30, 31, 32 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये सब ब्रिटेन वाला कर रहा है, सब कहां, ब्रिटेन वाला, ना समझा। तो ये बड़ी डेंजरस काम हो रहा है। अब देखो यहां पे इन लोग को कहा गया कि तुमको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तुमको बस एक चीज करना है। और वो क्या करना है, तो तुमको केवल राजनीतिक कार्य देखना है, दूसरा कोई नहीं। अब ये कहा जे हाँ अब जो है हम लोग के अंदर थोड़ा पावर आया। तो ये गवर्नर जनरल का जो सदस्य है 3 से 4 से कोई कर दिया गया था, 3 कर दिया गया। तो ये अभी छरियाइले है, ये कह रहा है कि नहीं हमको भी चाहिए। कौन सी चाहिए, हमको भी पावर चाहिए। तो कहा जा रहा है ठीक है रुको, शांति से रुको। इसके बाद में कौन सी आएगा, 1793 का, यानी अब जो है एक और एथी आ रहा है। अब यहां से चार्टर आ जाएगा। कौन सी, चार्टर एक्ट। ध्यान से समझो, चार्टर और फार्टर में कोनो विशेष अंतर नहीं है ना। ये जो है पूछेगा पहली बार चार्टर कब आया था, तो 1793 में। लास्ट बार कब आया था, तो 1833 में, 53 में। अंतिम चार्टर कौन था, 1853 का। अरे 1853 का अंतिम चार्टर है जिसमें सिविल सेवा के लिए छूट दे दिया गया था। चलो
हाँ वो तो 58 में मेन उधर उधर अलग ही बात हो जाएगा, उधर कमाल चलेगा उधर। चलो ये सब टेलर है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो गठन हुआ था यहाँ पे, अब का यहाँ पे एगो चीज दिक्कत हो गया है, फंस गया है। जो ब्रिटेन वाला जो है, ब्रिटेन वाला ये सब खूब अच्छा से मजा ले रहा है जो उसमें बैठा है। तो यहाँ पर वाला क्या कर रहा है कि हम तो गवर्नर है, हम तो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल कह रहा है कि हमको जो है विशेष पावर दो। तो इसी में क्या दिया गया, अध्यादेश। कौन सी पावर दिया गया, अध्यादेश इसी में ना मिलता है जी। 1800 ना अध्यादेश का पावर एक अलग होगा, वो अलग होगा, वो भारत के गवर्नर जनरल को मिलेगा। हाँ तो यहाँ पे कौन सी मिलेगा, इसको अध्यादेश का पावर मिलेगा, और जो है यह 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कौन सी कंपनी के अध्यादेश इसमें मिलता है, किसमें मिलता है अध्यादेश, देखो तो किसमें है अध्यादेश, देखो तो, देखो यहां जो है 1773 जो है ना, 1773, तो 1773 के बाद 1793 ये के बार यहां पे होगा 1793। अध्यादेश का पावर कब दिया गया है, ये खोज के बताओ हमको। अच्छा 1793 के एक्ट में बोलो ना कौन कौन सी नियम है, ये खाली बता दो। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पैसा दिया गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, वही दूगो लिख रहे हैं। जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है वेतन, जो है वेतन यह भारतीय कोष से दिया गया। कौन सी, भारतीय कोष से दिया गया, भारतीय कोष से दिया गया। और एक और चीज है इसमें क्या किया गया, कंपनी को जो है 20 साल के लिए अधिकार को बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को जो है, अधिकार के 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कई साल के लिए, 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। देखो जो अध्यादेश का पावर था ना, वो शायद 84 में मिल गया है उसको, 61 में भारत के गवर्नर जनरल को मिला है। आई गवर्नर जो जनरल बंगाल का जो है ना, इसको भी अध्यादेश लाने का परमिशन मिला हुआ है ना, समझा। हाँ इसमें भले नहीं दिया है, हालांकि हम उसको देख के बता देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ चलो, ई चार्टर वाला समझ आ गया। यानी 1793 में कौन कौन सी हुआ है, तो जो नया बोर्ड ऑफ जो इधर बताए हैं हम, इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, तो इसको बोला गया ये भारत का ना काम कर रहा है, तो भारत के कोष से पैसा लेगा, यहां से काहे से लेगा। इंडिया वाला, ब्रिटेन वाला बोल रहा था हम अपने कोष से पैसा नहीं देंगे, तुम वहां का काम करते हो वहां के कोष से लो। तो ये जो है यहाँ पे जो है आगे ये बढ़ गया ना। अब इसके बाद जो है देखो, पहले से इसको 15 साल के लिए तो व्यापारी का अधिकार मिला था। कितने साल के लिए, रानी एलिजाबेथ कितने दिनों के लिए इसको दिया था, 15 वर्षों के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ गया। तो यह जो है 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया और बोला गया कि 20-20 साल पे आएगा। तो इधर स्पष्ट नहीं बोला गया, लेकिन इसमें बोल दिया गया कि अब 20 साल के बाद आएगा। तो 1773 के जो एक्ट में गड़बड़ी था, इसी को सुधारने के लिए 1781 में, 1784 में और 1793 से तो अब नया अब जारी होगा, बढ़िया होगा। अब यहां से एक बार याद करना बहुत आसान है। 1793 के बाद 1813, 1833, 1853, इसके बाद जब गौस के बवाल हो जाएगा 57 में, तो ब्रिटिश क्राउन 61 में ना, तो 58 के बाद 61 में, 61 के बाद इसे करके 93, 92, इसे करके बहुत ज्यादा आएगा, अंतिम ले आएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलो यहां तक रहने दे, चलो।